हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10 सीबीएसई के एग्जाम्स अनाउंस हो चुके हैं जो कि बहुत जल्दी आने वाले हैं और हमने यहां पर आपके लिए एक सीरीज प्रिपेयर की है बहुत छोटी सी, जिसको देखने के बाद आप सोशल साइंस का अपना एक रैपिड रिवीजन कर सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं उनको भी देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर है और किस टॉपिक्स पर आपको थोड़ा और एम्फसाइज करना है। इसी सीरीज में जो पिछला हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी को इंक्लूड कर लिया था और आज हम इसी सीरीज में आगे सिविक्स और इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि एमसीक्यूज में किस तरीके के क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं। आप इनको ध्यान से देखते रहिएगा और आखिर में बताइएगा कमेंट करके कि कितने क्वेश्चंस आपने अपने आप सही सही कर लिए। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। इन बेल्जियम व्हिच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ पीपल। अब देखिए, इसको आते ही आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि हाँ, वहां पर कुछ रीजन्स हुआ करते थे, फ्लेमिश रीजन, वेलोनिया रीजन और ब्रसेल्स में पॉपुलेशन किस तरीके से बोलती थी। अब सब कुछ आपको रिवाइज हो रहा होगा। तो कुछ फ्लेमिश रीजन में कितनी थी और वेलोनिया में कितनी थी, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहरहाल जो आंसर है इसका दैट इज डच, जो कि अगर हम आपको हिंट दें तो 59% लोग बोला करते थे। किस रीजन में बोलते थे ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। इंडिया भी फ्री हुआ था 47 में, तो श्रीलंका भी कहीं उसके आसपास हुआ होगा, लेकिन इंडिया से एक साल लेट, तो 1948 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन रेजिडरी। अब इसमें जो आपने तीनों लिस्ट हैं, कौन सी लिस्ट है? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और चौथी रेजिडरी। जो सब्जेक्ट्स बच जाएंगे उन पर कौन लेजिस्लेशन देगा? रेजिडरी वो है जो कि नए इमर्ज होते हैं, जैसे साइबर क्राइम्स वगैरह है, तो ऑब्वियसली इस पर यूनियन गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल रखा था कि उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर अपने लॉज या लेजिस्लेशन बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ पंचायती राज क्या क्या चीज इंवॉल्व करते हैं? विलेज, स्टेट, यूनियन लेवल कैसे आ जाएगा? ये तो थर्ड टीयर ऐड हुआ था, ध्यान करिए, हमने एक चैप्टर पढ़ा था थर्ड टीयर जो ऐड हुआ था, तो उसमें विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट केवल इसी लेवल पर वो थर्ड टीयर ऐड हो गया था। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। दो तरीके थे, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। तो कमिंग टुगेदर में आ जाएगा यूएसए, होल्डिंग टुगेदर में इंडिया है, ये होल्डिंग टुगेदर में आएगा, इसलिए जो यूएसए है वो इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द गाइडिंग फिलॉसफी ऑफ भारतीय जनता पार्टी? ये पॉलिटिकल पार्टीज वाला जो चैप्टर है वहां से ये लिया गया है और इसमें हम अनडाउटेडली सी वाला ऑप्शन टिक कर सकते हैं, कल्चरल नेशनलिज्म, दैट इज हिंदुत्व। अ पर्सन हु डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। रिलीजन, ध्यान करिए, रिलीजन फंडामेंटल राइट से भी थोड़ा सा आ जाएगा इसका। तो 24 तो 25 जो आर्टिकल्स है, यानी कि जो सेकुलर कंट्री होगा वहीं पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। हाउ मेनी पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इंडिया में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के पास, तो ये है 750 से भी ज्यादा। इतना बड़ा कंट्री है तो इतनी पॉलिटिकल पार्टीज तो होंगी ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजनल पार्टी? बीजेपी रीजनल कहां है? नेशनल लेवल पर, गवर्नमेंट में है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी नेशनल लेवल पर है। डीएमके, ये है रीजनल पार्टी, ये रीजनल पार्टी है। अभी इनका क्राइटेरिया है, आप इसको रिकॉल कर लीजिएगा कि कितने स्टेट्स में सीट्स होनी चाहिए, कितने परसेंटेज ऑफ वोट्स होने चाहिए, वो सारी चीजें डिसाइड करेंगी कि वो रीजनल पार्टी है या फिर नेशनल पार्टी। आगे देखते हैं, डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी कैसे? प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजंस, इक्वलिटी मिलती है सिटीजंस को, देन एनहांस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, देन प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। सारी ही अच्छी अच्छी चीजें हैं और बिल्कुल ये सारी चीजें डेमोक्रेसी मिलती हैं, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मेन क्राइटेरियन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग। अब देखिए, वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है तो लिटरेसी रेट से वर्ल्ड बैंक को क्या मतलब? बैंक मतलब पैसा वगैरह वो सब देखेंगे। तो हेल्थ से भी इनको क्या मतलब होगा, क्योंकि वो बैंक है, और इसके अलावा पॉपुलेशन से भी उनको कोई मतलब नहीं, लेकिन पर कैपिटा इनकम उनके लिए जरूरी है क्योंकि वो बैंक है, तो पर कैपिटा इनकम इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ह्यूमंस के डेवलपमेंट की बात है तो वर्ल्ड बैंक अगेन नहीं करेगी क्योंकि वो पैसे वगैरह की बात करेगी।
IMF मॉनेटरी फंड है, ये भी पैसे की जो फंडिंग्स वगैरह है वो ही सब देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये भी नहीं करेगा, बट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये इसमें अपना रोल प्ले करेगा और पब्लिश करेगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट था। द सेक्टर्स दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, बिल्कुल आप लगा सकते हो आराम से, आपने क्लास 9th में भी ये चीज पढ़ ली होगी और 10th में भी, दैट इज टर्जरी सेक्टर। यही जो है प्रोवाइड करता है प्राइमरी और सेकंड सेक्टर को जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं मनरेगा, आपने पढ़ा होगा मनरेगा 2005 में लॉन्च हुआ। अब बेशक इसको एक और नई गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है, दैट इज जी राम जी। आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा जिसमें कि इसमें कुछ चेंज कर दिया गया है, लेकिन आपको जो क्वेश्चंस का आंसर लगाना है वो उसी हिसाब से लगाना है जो 2005 में डिक्लेयर किया था, क्योंकि अभी एनसीईआरटी में इसका रिलेटेड चेंजेस नहीं आए हैं, इसलिए 100 डेज ही इसका आंसर होगा। विच सेक्टर हैज द लार्जेस्ट शेयर इन द जीडीपी ऑफ द इंडियन करंटली कौन सा सेक्टर है? देखिए प्राइमरी सेक्टर हमारे जो कृषि वगैरह के हैं, इसके बाद इंडस्ट्रीज है, बट जो हमारा टर्जरी सेक्टर है ये पूरा बीपीओस वगैरह का पूरा जो इंटरनेशनल जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसका पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो है ये, तो सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है वो टर्जरी सेक्टर कर देता है। देन करेंसी नोट इन इंडिया हैज इशूड बाय, कौन भाई करेंसी नोट करेगा इशू? कोई अपने घर पर थोड़ा ना बना लेगा, ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा बैंक है, बैंकों का बैंक है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही बनाएगा करेंसी नोट्स। आगे देखते हैं डेप्ट ट्रैप। डेप मतलब कर्जा, ट्रैप मतलब जाल। कर्जे के जाल में कैसे कौन फंसेगा? जिसको इनेबल होगा लोन को रीपे करना, जो लोन को रीपे नहीं कर पाएगा वही डेप्ट ट्रैप में फंसेगा, तो फिर वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट डू नॉट इंक्लूड, फॉर्मल सोर्स की बात कर रहे हैं, फॉर्मल और अनफॉर्मल। फॉर्मल जिसमें गवर्नमेंट वगैरह होगी या फिर उसके पेपर्स वगैरह होगा वो सब, तो बैंक्स भी पेपर वर्क करती हैं, कॉर्पोरेटिव्स भी पेपर वर्क करते हैं, LIC भी पेपर वर्क करेगा और प्रॉपर उसका एक प्रोसीजर होगा, एक बड़ी बॉडीज होंगी। बट मनी लेंडर्स ये कुछ नहीं करेंगे, गांव में बड़े साहूकार हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा और वो मनी लेंडिंग कर देंगे। तो ये नॉट वाला जो क्वेश्चन था, इसलिए यहां पर मनी लेंडर वाला जो आंसर है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स अक्रॉस कंट्रीज इज नोन एज इंटीग्रेशन। मार्केट्स को आपस में जोड़ना, मार्केट्स को आपस में जोड़ना। प्राइवेटाइजेशन से जोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। ग्लोबलाइजेशन से जोड़ेंगे? यस। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही यह है कि जो डिफरेंट मार्केट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के, वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहे और आपस में फ्री ट्रेड करें या एक अच्छे तरीके से ट्रेड करें, तो ये ग्लोबलाइजेशन इसका सही आंसर होगा। देन रिमूविंग बैरियर्स, बैरियर्स को रिमूव करो। बैरियर्स रिमूव्स, जैसे अभी कि हम देख रहे हैं अमेरिका के साथ किस तरीके से डील वगैरह हो रही है, वो सारी चीजें। तो अगर ऐसा कुछ किया जाता है कि बैरियर्स को रिमूव किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली हम लिबरलाइजेशन करते हैं। अब ये आप लिबरल नेशनलिज्म वहां पर हिस्ट्री से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो लिबरलिज्म मतलब कि जैसे कि वहां पर जो जर्मन फेडरेशन थी, वहां पर जो लिबरल किया गया था, थोड़े से वहां पर जो टैक्सेस वगैरह थे वो रिड्यूस कर दिए गए थे, करेंसी को भी कम कर दिया गया था, वो सारी चीजों से कनेक्ट करते हुए लिबरलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ओके कब फॉर्म हुई थी? ये कहीं 1885 के अराउंड फॉर्म हो रही है, ठीक है। एओ ह्यूम ने तो फॉर्म की थी, ये थोड़ा ना प्रेसिडेंट बन जाएंगे। दादा भाई नेहरू जी? नहीं। गांधी जी? गांधी जी तो जब ये पैदा हो रहे हैं, वो कैसे हो जाएंगे? तो ऑब्वियसली जो आंसर है वो WC बनर्जी, यही इसका आंसर है करेक्ट। नेक्स्ट, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज बेगुर, करेक्ट आंसर। द साइमन कमीशन, बिल्कुल याद आ गया होगा आपको। साइमन कमीशन वॉज बॉयकॉटेड बिकॉज क्या था? साइमन गो बैक, काली पट्टियां दिखाई थी, वो सारी चीजें। हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन, बिल्कुल सही बात है। और बाकी कोई ऑप्शन इसका करेक्ट है। मुस्लिम लीग से इसका कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस वाज नॉट इनवाइटेड, ठीक है, अगर इनवाइट होते भी तो भी उसमें अगर इंडियंस शामिल होते तो इनको कोई फर्क नहीं था। असली जो बात थी कि इंडियंस को तो भाई आपने इंडिया के लिए डिसाइड कर रहे हो पॉलिसी वगैरह, और उसमें इंडियंस ही आपने कोई शामिल नहीं किया हुआ, तो फिर उसका तो अपोज करना ही था। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द मेन सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया इन दी IT सेक्टर? ऑब्वियसली BPOs
आउटसोर्स करते हैं बिजनेस, कॉल सेंटर्स वगैरह, पूरे वर्ल्ड को हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए वही फॉरेन एक्सचेंज का सबसे ज्यादा यानी कि डॉलर्स जो है हमें उसके थ्रू यहां पर मिल जाते हैं इंडिया में। व्हाट इज द मेन एम ऑफ द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट? नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट तो IMF प्रोवाइड क्या कराएगा? टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड्स? यस, ये बिल्कुल इसका आंसर हो सकता है। इसके अलावा टू प्रमोट लोकल ट्रेड, सिर्फ लोकल ट्रेड का करेंगे तो WTO वर्ल्ड के उसकी क्या जरूरत है? अच्छा, टू टैक्स इंपोर्ट्स? नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना, इजी करना और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, ये इसका पर्पज है। द परसेंटेज ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट, ये पढ़ा होगा, जो हमारा थर्ड टियर एड किया गया था वो था इसमें, दैट इज 33% जो वुमेन्स के लिए सीट्स थी वो रिजर्व की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, विच सॉइल इज फाउंड इन द इंडो-गैंजेटिक प्लेन? हम बहुत सारा जगह पढ़ते हैं कि इसके लिए ये वाली सॉइल चाहिए, ये वाली सॉइल चाहिए। हमने इस वाली सॉइल का नाम सबसे ज्यादा सुना है, एलुवियल सॉइल, वही इसका करेक्ट आंसर है जो यहां पर मिलती है। एंड MNC मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, कंपनी, दोनों तरीके से इसको बोल दिया जाता है कई बार, कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शंस इन, कहां पर इसका वो होता है, ऑपरेशंस कहां होते हैं? एक नेशन में, तो फिर मल्टीनेशनल क्यों बोलेंगे इसको? मोर देन वन नेशन, बिल्कुल ठीक, एक नेशन से ज्यादा में जब इसका ऑपरेशंस है वो सारी चीजें होंगी, इसीलिए इसको मल्टीनेशनल बोला जाता है। इन विच ईयर वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोपरा? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1986 में आ गया था ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, विच इज अ नॉन मेटेलिक मिनरल, बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज अ मिका, इसके अंदर जो है करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसी के साथ आप लोगों को ये इसका जरूर आइडिया लग गया होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल पर है। अब जहां पर भी आपकी कमजोरी है वहां पर और ज्यादा काम कर सकते हैं और अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।